हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारे यहाँ हिमाचल में बारिश और ओले से मौसम बड़ा ठंडा सा हो गया है। तो ऐसे मौसम में कुछ फ्राइड कुछ तला सा खाने का मन कर रहा था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मूंग दाल की कचौरियाँ बनाई जाए। मूंग दाल की कचौरियाँ शाम की चाय के साथ और सुबह के नाश्ते में बहुत अच्छी लगती हैं। तो फिर आज मैं आपके साथ मूंग दाल की कचौरियों की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मैंने ये 200 ग्राम मूंगदली ली है। ये पीले कलर की होती है। इसे मैंने 3 घंटे पानी में भिगो के रखा था। इस दाल से मैंने सारा पानी निकाल दिया है। अब इस सूखी दाल को हमने मिक्सी के छोटे वाले ग्राइंडर जार में पीसना है। इस दाल को हमने दरदरा सा ही पीसना है, बिल्कुल फाइन पेस्ट हमने इसका नहीं बनाना है। मैंने इस तरह से सारी दाल को पीस लिया है। अब हमने इसका मसाला तैयार करना है। तो 1 चम्मच मैंने धनिया लिया है, 1 चम्मच ज़ीरा, 1 चम्मच मीठी सौंफ, मेरे पास दरदरी कुटी हुई सौंफ थी तो मैंने वही डाल दी है, 2 चम्मच कसूरी मेथी और 1 चम्मच चाट मसाला। अगर आपके पास चाट मसाला नहीं है तो आप इसमें 1 चम्मच आमचूर पाउडर भी डाल सकते हो, पौना चम्मच काली मिर्च और अपने टेस्ट के अनुसार थोड़ा सा इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल दें। 2 मीडियम साइज़ के पीस दालचीनी के, आधा फूल जावित्री का, 4 लौंग, 2 बड़ी इलायची, आधा चम्मच सौंठ पाउडर। अगर आपके पास सौंठ पाउडर नहीं है तो आपने दाल पीसते टाइम थोड़ा सा अदरक इसमें पीस देना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, 3 चुटकी हींग। हींग से इन कचौरियों में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगर आप बहुत ज़्यादा गर्म जगह में रहते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो आपने लौंग, इलायची, दालचीनी को हाफ़ क्वांटिटी में ले लेना है। इन सारे मसालों को मिक्सी में हमने बिल्कुल बारीक पीस लिया है। अब पैन में हमने 2 छोटे चम्मच देसी घी के डालने हैं। मैं सारी मेजरिंग आपको खाने वाले चम्मच से बता रही हूँ। घी जब हल्का सा गर्म हो जाए तब हमने पिसे हुए मसाले इसमें डाल देने हैं और इन मसालों को हमने कुछ सेकंड अच्छे से रोस्ट करना है। इन मसालों को हमने बिल्कुल स्लो आंच पर ही भूनना है। स्टफिंग में थोड़ा अच्छा सा कलर आ जाए इसलिए मैंने आधा चम्मच इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है। इन मसालों को 15-20 सेकंड भूनने के बाद हमने इसमें 7 छोटे चम्मच बेसन के डालने हैं। बेसन से इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब इस बेसन को हमने बिल्कुल स्लो आंच पर तब तक भूनना है जब तक से इससे खुशबू ना आना शुरू हो जाए या इसका कलर हल्का सा चेंज ना हो जाए। मैं इन कचौरियों को हलवाई स्टाइल में बना रही हूँ, तो हलवाई लोग भी अपनी इन कचौरियों की स्टफिंग के लिए बेसन का यूज़ करते हैं। बेसन को भूनते हुए मुझे 2.5 मिनट हो गए हैं। इसकी खुशबू पूरे घर में आ चुकी है। बहुत बढ़िया सी महक आ जाती है इस बेसन से पूरे घर में। अब हमने इसमें पिसी हुई मूंग दाल को डाल देना है। इसे हमने बिल्कुल स्लो आंच पर ही रोस्ट करना है। दाल गीली होती है तो कई बार पैन में ये चिपक सी जाती है, लेकिन जब ये नीचे से क्रिस्प होना शुरू होती है तो स्पैचुला से बड़ी आसानी से ये निकल जाती है। अब अपने टेस्ट के अनुसार आधा छोटा चम्मच इसमें काला नमक डाल दें और आधा चम्मच इसमें सिंपल नमक डाल दें। इस दाल को लगातार चलाते हुए मैंने बिल्कुल स्लो आंच पे 2 मिनट तक पकने दिया है। हमारी स्टफिंग तैयार है। अब इसे ठंडा होने दें। जो मसाले हमने इस स्टफिंग में डाले हैं उससे बहुत बढ़िया टेस्ट आता है इस स्टफिंग में। ये मूंग दाल और ये मसाले हमारे पेट के लिए बहुत अच्छे होते हैं और इजीली डाइजेस्ट भी हो जाते हैं। अब 400 ग्राम मैदे को मैंने छान के ले लिया है। अब मोयन के लिए 1 चम्मच मैं इसमें वनस्पति घी का यूज़ कर रही हूँ और 1 चम्मच मैं इसमें देसी घी का यूज़ कर रही हूँ। मोयन के लिए इनको हमने मेल्ट कर लेना है। अगर आप चाहें तो आप इसमें दोनों चम्मच देसी घी भी डाल सकते हो या दोनों चम्मच आप इसमें वनस्पति घी भी डाल सकते हो। वैसे तो हलवाई लोग इसमें डालडे का यूज़ करते हैं। अब इस मोइन को हमने हाथ से मसल मसल कर अच्छे से मिक्स करना है। इन कचौरियों को खस्ता बनाने के लिए सबसे ज़रूरी है कि मोइन हमारा अच्छे से लगना चाहिए। आटे की हमारी मुट्ठी सी बननी चाहिए। अगर आटे की मुट्ठी नहीं बन रही है तो आपने इसमें थोड़ा सा घी और ऐड कर देना है। थोड़ा सा मैंने इसमें नमक डाला है और गुनगुने पानी से हमने इसे गूंथना है। इसे हमने शुरू से ही थोड़ा सा ढीला रखना है। इस आटे को हमने टाइट नहीं रखना है, मतलब पूरी के जैसा नहीं रखना है, इसे सॉफ्ट बनाना है। आटा गूंथने के बाद इसे 20 मिनट के लिए मैंने रेस्ट के लिए रख दिया था। अब रेस्ट करने के बाद इसमें हमने थोड़ा सा हाथ से मसल कर और नरम कर लेना है। फूली फूली सी खस्ता कचौरियों के लिए हमारा आटा इस तरह से एकदम नरम सा बनना चाहिए। अब हाथ में हल्का सा रिफाइंड ऑयल लगाने के बाद एक बड़ी सी लोई आटे की निकाल दें और इस तरह से एक एक पेड़ा निकालते जाएं। ऐसे करने से एकदम इक्वल सा हमारा पेड़ा बनकर निकलता है। अगर हमने अच्छे से आटे को गूंथा है तो उसकी ये पहचान है कि जैसे ही हम हाथ से पेड़ा निकाल रहे हैं तो उसमें बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं आते।
हाथ से एकदम बैलून की तरह पेड़ा निकलता है। अब जितने पेड़े हमने कढ़ाई में डाले हैं उनको पहले हमने तैयार कर लेना है और बाकी के पेड़ों को हमने बाद में तैयार करना है। अब हमने एक एक पेड़ा लेते जाना है और उसे गोल सा करना है, जैसे हम नॉर्मल जो चपाती बनाते हैं। इस पेड़े को आपने बीच से थोड़ा मोटा ही रखना है। साइड से थोड़ा सा आप इसे पतला रख सकते हो, लेकिन बीच से आपने इसे मोटा रखना है। हम मिनी साइज़ की कचौरियाँ तैयार कर रहे हैं, तो इसमें मैंने 2 छोटे चम्मच स्टफिंग के डाले हैं। इसमें हमें बेलन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, हाथ से बड़े इजीली ये पेड़े प्रेस हो जाते हैं और फिलिंग भी बहुत अच्छे से हो जाती है। जब हम इन कचौरियों की तलाई करते हैं तो इनका साइज़ जो है वो डबल हो जाता है। जब ये कचौरियाँ तलाई करते टाइम अच्छे से फूलती हैं तो होता क्या है कि हल्के से क्रैक्स इनमें आ जाते हैं। अगर बेलते टाइम हमने कचौरियों को थोड़ा सा बीच से मोटा रखा होगा तो तलाई करते टाइम कचौरियों पे क्रैक्स आने के बावजूद भी कचौरियाँ फटेंगी नहीं, उनका मिक्सचर बाहर नहीं निकलेगा। कचौरियाँ फूली फूली सी बने इसका सीक्रेट टिप मैं आपको बताती हूँ कि सारे पेड़ों को आपने अंगूठे से बीच से हल्का सा ज़रूर प्रेस करना है। जो पोर्शन हमने अंगूठे से प्रेस करके अंदर को किया है वो तलाई करते टाइम एकदम उभर के बाहर को फूल कर आता है। तेल को मैंने गर्म होने को रख दिया था तो तेल कुछ ज़्यादा गर्म हो गया है। तेल को चेक करने के लिए आटे की गोली जो हमने तेल में डाली है वो एकदम बाहर नहीं आनी चाहिए। आटे की गोली में हल्के हल्के से बबल आने चाहिए, ऐसा ही तेल हमें चाहिए। जितनी कचौरियाँ आसानी से इस तेल में आ जाए उतनी कचौरियाँ हमने इसमें डाल देनी है। अब इन कचौरियों को हमने स्पैचुला से बिल्कुल भी नहीं हिलाना है, हल्का सा कढ़ाई को हमने हिलाना है। गैस की आंच को तब तक हमने स्लो पर रखना है जब तक कि एक एक कचौरी हमारी ऊपर ना आ जाए। कुछ ही देर में आप देखेंगे कि एक एक कचौरी खुद ब खुद ऊपर आती जाएगी। जब एक एक करके सारी कचौरियाँ ऊपर आ जाए तब हमने गैस की फ्लेम को मीडियम पर कर देना है, लो पर नहीं रखना है। गैस की आंच को फुल पर आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। अब हमने एक एक कचौरी को पलट देना है। अब हमने इन कचौरियों को तब तक फ्राई करना है जब तक इनका कलर बिल्कुल गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। एकदम फुली फुली सी कचौरियाँ बनकर तैयार हो रही हैं। बहुत अच्छे से ये फूल रही हैं। फूलने से क्या होता है कि हल्के से क्रैक्स कचौरी में आ जाते हैं। जब बेलते टाइम हमने इन कचौरियों को बीच से मोटा रखा था उससे हमें अब ये फ़ायदा होता है कि बहुत अच्छे से फूल रही हैं, क्रैक्स भी आ रहे हैं, लेकिन इनका मिक्सचर जो है बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगा। इस तरीके से बनाई हुई कचौरियाँ एकदम खस्ता और फुली फुली सी बनकर तैयार होती हैं। आपकी कचौरियाँ भी एकदम फुली फुली सी खस्ता कचौरियाँ बनकर तैयार होंगी अगर आप मेरे एक एक स्टेप को फॉलो करेंगे। ये छोटे छोटे टिप्स होते हैं जो हम सबको बड़े ध्यान में रखने होते हैं, तो चीज़ बहुत बढ़िया बनकर तैयार होती है। कचौरियों का कलर बहुत बढ़िया आ गया है। जब पहले वाली कचौरियाँ फ्राई हो रही थी तो उसी टाइम हमने बीच में इन कचौरियों को बेलकर तैयार कर लेना है और इनको भी हमने वैसे ही फ्राई करना है। जैसे ही मैंने इस तेल में कचौरियों को डाला मैंने गैस की फ्लेम को बिल्कुल बंद कर दिया है, क्योंकि इन कचौरियों को फ्राई करते टाइम हमें बहुत ज़्यादा गर्म तेल नहीं चाहिए। जब आपको लगे कि तेल थोड़ा ठंडा हो गया है तो आपने गैस की फ्लेम को फिर लो पर ऑन कर देना है। हमारी गर्मा गर्म खस्ता कचौरियाँ बनकर तैयार हैं। सर्दियों में इन कचौरियों को 1 महीना स्टोर करके यूज़ किया जाता है, लेकिन आजकल गर्मी का मौसम है तो आजकल आप इन कचौरियों को 4-5 दिन तक यूज़ कर सकते हो। इसलिए आप इतनी ही कचौरियाँ बनाएं जितनी कि आपकी 4-5 दिन में ख़त्म हो जाए। आप इन कचौरियों को शाम की चाय के साथ या नाश्ते में किसी भी सॉस के साथ सर्व करके इंजॉय करें। और प्लीज़ मुझे मोटिवेट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।